बहुत समय पहले मारवाड़ के राजा मालदेव की रानी थी उमादे। महल में एक दिन किसी गलत फहमी के कारण मालदेव और उमादे के बीच झगड़ा हो गया। कारण था भरमली, जो महल में रहती थी और राजकुमारियों जैसी प्रिय थी। गुस्से में उमादे महल छोड़कर चली गई और फिर जीवन भर कभी वापस नहीं आई। तभी से लोग उन्हें रूठी रानी कहने लगे। कुछ समय बाद भरमली उदास रहने लगी। राजा ने पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें अपने जैसलमेर की याद आ रही है? भरमली बोली, हाँ, मेरा मन जैसलमेर जाने को कर रहा है। राजा ने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ उसे जैसलमेर भेज दिया। लेकिन उमादे के घर वालों को भरमली से नाराजगी थी। उमादे की भाभी ने अपने भाई बाघा को कहा, भरमली से उमादे का बदला लेना है। बाघा ने योजना बनाई, कल मैं तुम्हें तिलक के लिए बुलाऊंगा और तुम किसी तरह भरमाली को भेज देना। मैं फार्म अली को घोड़े पर बैठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। अगले दिन वैसा ही हुआ। बाघ ने तिलक के लिए आवाज लगाई और उसकी बहन ने भरमाली को तिलक के लिए भेज दिया। बाघ उसका हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। संयोग से भरमली और बाघा में प्रेम हो गया। जब राजा मालदेव को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने दरबारी आसानंद को भरमली को लाने भेजा। आशानंद वहां गए तो बाघ ने उनका खूब आदर सत्कार किया। बाद में जब आसानंद ने देखा कि बाघा और भरमली सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वे भरमाली को वापस जाने के लिए कह नहीं सके और स्वयं भी वहीं रुक गए। समय बीता और बाघ कोई युद्ध लड़ने गया था जिसमें वह वीरगति को प्राप्त हो गया। यह देखकर भरमली ने अपने प्राण सखा के बिना जीना नहीं चाहा और बाघ के साथ ही सती हो गई। आसनंद ने उनकी प्रेम कथा से इतना प्रभावित होकर एक ग्रंथ लिखा, बाघा भरमली का दोहा, जिससे उनकी अमर कहानी आज भी सुनाई जाती है।